हेलो फ्रेंड, क्लास 10th के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर का 1.3 का हम सॉल्यूशन, इससे पहले 1.1 और 1.2 का सॉल्यूशन दे दिए थे। अब पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इसमें से दोस्त है कि इसमें से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड जो होता है हर एक साल 2021 में भी इसमें से क्वेश्चन उठाता है, लेकिन यहाँ अंक को बदल देता है, डिजिट को बदल देता है। यहाँ अंक 5 के जगह 6 दे देगा, 7 दे देगा, कोई और अंक दे देगा, लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक यही। तो वहाँ घबराना नहीं है। जिस प्रोसेस से आज हम इसको सॉल्व करें उसी प्रोसेस आप बनाएंगे। फिक्स है कि इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन उठाता ही है, अब प्रत्येक साल फिक्स है। तो आइए हम देखते हैं पहला सॉल्यूशन √5 का। तो आइए √5 का एनसीईआरटी बुक का। तो पहला सॉल्यूशन, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परमेय संख्या। हम क्या किए, √5 को एक परमेय संख्या मान लिया, इसीलिए √5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, और b नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ अगर डिनोमिनेटर अगर हर 0 हो जाएगा तो ये जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हर जो होता है वो 0 नहीं, नोमिनेटर 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यदि a तथा b उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हम पाते हैं कि √5 बराबर a/b, दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर √5 का स्क्वायर करेंगे, फिर a/b का दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, तो √5 का 5 हो गया, a² / b² बराबर क्या करेंगे, तो या कोना कोनी क्या हुआ तो मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई के तो a² बराबर 5b², ये फर्स्ट समीकरण हमने मान लिया। अतः 5 जो होता है वह a² को विभाजित करेगा, 5 जो होता है वह a² को विभाजित करेगा, इसीलिए 5 जो होता है वह a को भी विभाजित करेगा। अब माना कि हम क्या करते हैं, a बराबर 5 हम मान लेते हैं, जहाँ शून्य के अतिरिक्त एक पूर्णांक है। दिस सिंप्लाइज a² बराबर 25m², दिस सिंप्लाइज 5b² बराबर 25m², जो हम समीकरण फर्स्ट से लिए हैं। तो b² बराबर क्या होगा, तो कि 5 से काटेंगे तो 5m² हो जाएगा। अतः 5 जो होता है वह b² को विभाजित करेगा, इसीलिए 5 b को विभाजित करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार। अतः मेरा मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रोसेस से जिस तरह से हम बनाए, इसी प्रोसेस पे आपको बनाना है। यहाँ से हर एक साल फिक्स है कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिहार बोर्ड क्या करता है, उठाता है। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था। तो इस प्रकार से यहाँ क्या करता है, डिजिट को जो होता है वहाँ √5 के 5 की जगह 3 दे देगा, 2 दे देगा, इसी प्रकार से पूछता है। लेकिन ये डिजिट को वहाँ जो होता है वो पलट देता है। इसी प्रकार आप पहला सॉल्यूशन देख लिए। अब दूसरा सॉल्यूशन देखिए। दूसरा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं दूसरा सॉल्यूशन। यदि संभव हो तो माना कि हम मान लेते हैं, संभव हो तो मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। मानने में तो कोई नहीं जाता है, मान लेते हैं, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं। चूंकि 3 एक परमेय संख्या, यहाँ देखा जाता है कि 3 क्या है, एक परमेय संख्या है, एवं हम चुके हैं कि 3 + 2 √5 संख्या है कि 3 + 2 √5 भी एक परमेय संख्या है। इसको हम क्या किए हैं, परमेय संख्या 3 परमेय संख्या है, और इसको भी हम क्या किए हैं, 3 + 2 √5 को हम क्या लिखे हैं, मान लिए हैं कि एक परमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 - 3 यह परमेय संख्या। चूंकि यहाँ 2 परमेय संख्या का अंतर भी परमेय होता है, यह हर हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 2 परमेय संख्या का अंतर हर हमेशा क्या होता है, परमेय होता है। जैसे 2 परमेय संख्या देखिए, जैसे 8 है और क्या करते हैं 9 का, तो ये दोनों परमेय संख्या है। दोनों परमेय संख्या का अंतर हर हमेशा क्या होगा, परमेय होगा। ये हर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। 3 + 2 √5 - 3, यहाँ से क्या होगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, ये परमेय संख्या है। तो √5 क्या होगा, तो परमेय संख्या, इसका अंतर क्या है, तो हमें परमेय संख्या प्राप्त हुआ। परंतु इससे हमें यह पता चलता है कि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, हाँ 2 √5 को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इससे हमें पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं।
एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा नंबर। अब हम आगे बढ़े, इसी प्रोसेस पे जाना है जिस तरह हम बनाए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या ऊपर में संख्या है, तीनों को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो आइए पहला देखते हैं 1/√2 को क्या करते हैं। एक काम कीजिए दोस्त, यहाँ क्या करते हैं कि 1/√2 है ना, 1/√2 इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या हुआ, तो √2 तो ई हो गया, तो 1/2 √2 गुने √2 2 हुआ और √2 इसको हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या हमने मान लिया। अतः समीकरण फर्स्ट से, समीकरण क्या है, समीकरण फर्स्ट से 1/2 √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/2 √2 बराबर a/b, जहाँ a b शून्यतर पूर्णांक है जिनमें एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ देखा जाता है कोई एक से अधिक गुणनखंड इसका नहीं है। चूँकि 1/2 √2 a/b इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ कि √2 हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो 2a/b, तो इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। चूँकि 2a एवं b दोनों भी शून्यतर पूर्णांक है, ये दोनों शून्यतर पूर्णांक है, इसीलिए हम कह सकते हैं 2a/b एक परिमेय संख्या होगी। हाँ, परिमेय संख्या होगा। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हमें यह स्पष्ट, दोनों समीकरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, √2 एक परिमेय संख्या होती। अतः हम कह सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमने तीसरा का पहला फर्स्ट बता दिए, अब हम उसका सेकेंड बताएंगे। इसी प्रकार इसी प्रोसेस से बनाए। अब हम सेकेंड नंबर बता रहे हैं। थर्ड का सेकेंड है कि यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या हम मान लेते हैं, इसीलिए 7√5 बराबर a/b। चूँकि a एवं b शून्यतर पूर्णांक है जिनमें a के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसमें देखा जाता है कि 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड इसका नहीं है। अब दूसरा गुणनखंड का मतलब हुआ कि देखिए जैसे 8 का है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो इसका गुणनखंड 3 है। लेकिन 7√5 का जो है ना, इसका गुणनखंड सिर्फ क्या है, 1 है। तो यही बोल रहा है। अब 7√5 एक बराबर 1/b, तो इससे हम क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें, तो √5 को रह गए, तो इस तरह से हम लिखे हैं इसको 7 गुने √5 बराबर a/b। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 7√5 होगा इस तरह। तो हम क्या किए कि √5 को इस तरह लिखे हैं, a/, ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो इसीलिए 7/b लिखे हैं। तो हम इस तरह से किए हैं, तो इसको हम तो √5 बराबर a/7 भी, इसको हम फर्स्ट समीकरण। चूँकि a एवं b 7 भी दोनों शून्यतर पूर्णांक है, अतः हम समीकरण फर्स्ट से क्या किए हैं, √5 एक परिमेय संख्या होगी। √5 को हम क्या किए हैं, एक परिमेय संख्या मान लिए। इससे हमें पता चलता है, इस सब से हमें क्या पता चलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन को प्रूव किए हैं। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन बच गया है। इस प्रकार से हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। 1.3 का सॉल्यूशन हो चुका है दोस्त। जिस प्रकार हमने ये क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार ये भी बनाना है। ये नहीं फिक्स है कि हम हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, ये आप आराम से अपना मन से बनाएंगे। जिस तरह से जिस प्रोसेस से हम बनाएं उसी प्रोसेस आप ये भी बना लीजिएगा। ठीक है, हम इसका 2 बता दिए, एक ने तो ये आप बना लीजिएगा। ये हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप भी बनाइए। हम पूरे क्वेश्चन हम ही सॉल्व कर देंगे तो नहीं ना होगा, तो आप भी कम से कम क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आप भी बनाइए कम से कम, तभी होगा। नहीं तो वैसे मैथ नहीं आएगी। माने हम बना दिया माने साइंस सब नहीं है, इतिहास सब नहीं है कि रट लीजिए चले जाइए। मैथ है कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अथी होगा, प्रॉफिट होगा। नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। तो इस प्रकार से हम 1.3 का हम सॉल्यूशन दे दिए हैं। अब 1.4 का सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद हम दोस्त कराएंगे ऑब्जेक्टिव, माने किस तरह से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछता है। थैंक यू। अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। अगले लेक्चर हम 9 लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 9 लेके आएंगे। थैंक यू।